प्रधान और सेक्रेटरी के रूप में हमने यूथ अरोड़ा सभा का गठन किया था 2002 में। उसके बाद हम सभी बड़े हो गए, 20 साल के बाद तो बड़ी वाली अरोड़ा सभा जिसमें श्री प्रेम गांधी जी, श्री गुरचरण अरोड़ा जी, सुभाष जी और सभी जो हमारे सीनियर परिवार के मेंबर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां इस छोटी उम्र के सभी विपिन जी और राजन जी को दे दी। तो ऐसे ऐसे आगे चलता रहा। तो ये आप सबको पता है कि 2002 से यूथ अरोड़ा सभा से लेकर के अरोड़ा सभा रजिस्टर्ड तक आज तक अनेक प्रकार के सेवा कार्यों में अरोड़ा सभा की हिस्सेदारी रही है। चाहे वो स्कूल के बच्चों की सेवा हो, चाहे वो स्लम एरिया के बच्चों की सेवा हो, चाहे कोई भी काम हो। कोरोना काल में बहुत से काम हुए, तो जब जब भी अरोड़ा सभा को कोई भी मौका मिला तो इसने छोड़ा नहीं है। ये आप सभी को पता है, सहयोग आप सभी का रहा है, क्योंकि कोई भी सेवा का कार्य होता है वो बिना अर्थ के, बिना पैसे के नहीं होता। तो सभी परिवार, अरोड़ा परिवार नवांशहर में सभी समर्थ हैं, लगभग सभी समर्थ हैं और सभी की आस्था है कि हम सेवा का कार्य, दूसरे की सेवा करें, परोपकार का काम करें। क्योंकि आज हम जो श्री अरूढ़ जी महाराज जी का प्रगट उत्सव, जन्म उत्सव मना रहे हैं, इसका अर्थ यह है, गुरु जी ने, अरूढ़ जी महाराज जी ने अरोड़ वंश को एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दी कि जो भी आप कमाई करते हो, धर्म की कमाई, नेक कमाई, उसका दसवंध जो है वो समाज के कार्य के लिए उन लोगों की सेवा में लगाएं जिनके पास पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, उनकी सेवा में लगाएं। तो वो जो गुरु जी की शिक्षा है, हमारे प्रवर्तक श्री अरूढ़ जी महाराज जी का आदेश है, उसी को लेकर के आज हमारे अरोड़ा परिवार के जितने भी मेंबर हैं, पूरे भारत में, पूरे पंजाब में प्रतिदिन अखबार में आप खबर पढ़ते हैं, अरोड़ा सभा रजिस्टर्ड नवांशहर, अरोड़ा सभा रजिस्टर्ड लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, अलग अलग शहरों में जहां जहां भी हमारी सभाएं बनी हुई है, सब जगह कोई ना कोई सेवा का कार्य प्रतिदिन अखबार में आप देखते हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है। यही आज उनका जो जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, उसकी बधाई केवल ये है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कम से कम निकाल करके समाज के कार्यों के ऊपर लगाएं। ये हमारा उनके चरणों में सच्चा प्रेम होगा, यही गुरु जी के चरणों में हमारी सच्ची भक्ति होगी। तो आज के इस पावन दिन की मेरी तरफ से और अरोड़ा परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। अब मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो अरोड़ा सभा की तरफ से ये जो बधाई उत्सव, प्रगट उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सभी आपस में एक दूसरे को बधाई देंगे और अपने मन का जो भाव है वो प्रकट करेंगे। और हमारे बीच आज राजन जी, उनकी कमी लग रही है, वो बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से। चलो हम मिलकर के, और श्री हमारे रिस्पेक्टेड अंकल जी श्री गुरचरण अरोड़ा जी, वैसे तो पहले से वही संभालते हैं सारा काम, परंतु जब से राजन, योगेश और डॉक्टर प्रदीप और विपिन जी, हम सबको, गुलाटी जी, नवीन जी, ये 10-12 मेंबर जो हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो आज तो इस कार्य को निभाएंगे। तो सबसे पहले मैं श्री सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि सुभाष जी 2 मिनट के लिए बस एक कविता के रूप में हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे और गुरु जी को बधाई देंगे। श्री सुभाष अरोड़ा जी। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि अरूढ़ जी महाराज के जन्म दिवस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मैं ज़्यादा समय ना देता हुआ बस एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आश्रम जो कि नवांशहर में एक मिसाल बन चुकी है, और इसको मिसाल बनाने के लिए हमारे पूज्य बाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार तालियों से स्वागत बाई जी का। हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इनका भी आशीर्वाद लेंगे। एक शुरुआत मेरा भाव था कि कविता से थोड़ा सभा की रौनक को बढ़ा करके बाई जी का आशीर्वाद लेंगे। और आज नवांशहर में ये जो अरोड़ा कम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है, बाई जी का आशीर्वाद है
और जो सबसे बड़ा अनंत कम्प्लेक्स जहाँ पे सारे कार्यक्रम होते हैं आप देख रहे हैं, वो नवा शहर में एक सुंदर भव्य निर्माण है और उसमें बाई जी का आशीर्वाद और श्री गुरचरण अरोड़ा जी और साथी RK स्वीट्स, कुमार बेकरी वाले और गुलाटी परिवार, बाई जी के साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, योगेश जी हैं, टोनी रामसन जी हैं, अरोड़ा टैची से हैं, हमारे छाबड़ा जी हैं, विपिन जी हैं, गुलाटी जी हैं, सारे परिवारों ने सहयोग किया है और बहुत ही सुंदर रूप जो है अरोड़ा परिवार की तरफ से एक सुंदर भवन जहाँ पे बन गया है, उसके लिए बाई जी बधाई के पात्र हैं। आइए सुभाष जी। उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है जिसने सारी उम्र दीन दुखी मित्र बंधु की मदद में गुजार दी। उसी का जीवन सफल है जो खुद के लिए नहीं दूसरों की सेवा के लिए जीता है। और एक हरवंशराय बच्चन की कविता जी बहुत पसंद है, मैं कई बार इसको कई जगह तो बोलता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं। नन्ही चीनी जब नाला लेकर चलती है, इन चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना उसको अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिटते नहीं है शहरी मोती उसको गहरे पानी में, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इनको त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर, कभी भी मत भागो तुम। कुछ भी ना करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर पाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बने। अजकल जिस तरह साढ़े मुल्क के पानी की बहुत कमी है और पानी वेस्ट बहुत होता है, इस ऊपर मैं 2-4 शब्द कहने चाहना क्योंकि मेरे मन की भावना है। पानी बचाओ जीवन बचाओ। आज के जीवन में पानी की एक एक बचाई हुई बूंद हमें अपना जीवन बचाने के लिए मददगार होगी। जिस जगह जहाँ पर भी आपको व्यर्थ बहता हुआ पानी, जहाँ पर भी आप व्यर्थ बहता हुआ पानी देखते हैं, उसको बचाने का हमेशा प्रयास करें। घरों में, गलियों में, बाजार में, दुकानों पर या अन्य किसी और स्थान पर भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है या व्यर्थ ही बहाया जा रहा है, तो उसको बचाकर अपने शहर, प्रदेश और देश की उन्नति के लिए सदैव अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी हर गली के मोड़ पर व्यर्थ पानी बहता हुआ आप देखते हैं, तो उसे बंद करके आने वाले जीवन में उसके सदुपयोग में और जीवन को बचाने के लिए अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें, ताकि आने वाले समय के लिए जल के संकट से छुटकारा मिल सके। हमें यह बात भी अवश्य ध्यान में लानी है कि कई प्रदेशों में जल संकट के कारण वहाँ पर पानी का बहुत अभाव है और वहाँ पर हमें ऐसा जल पीने के लिए मिलता है जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते। जैसे राजस्थान का एरिया सवाई माधोपुर वगैरह है, वहाँ पर मिट्टी के रंग पानी, और राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं जो हम पानी हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो भी हमको वहाँ पर पीना पड़ता है। और हम वहाँ पर हमें ऐसा जल पीने के लिए मिलता है जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की मिसाल हमारे सबके सामने है, और ऐसी स्थिति कभी यह ना बन पाए, और हमें यह भी देखना है और सोचना है, और इसके लिए हमें सदैव तैयार भी रहना है। इसके पश्चात यदि विश्व में कोई महायुद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, क्योंकि आने वाले समय में पानी के दुरुपयोग से हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे और इसके लिए एक दूसरे की जीवन लीला का अंत भी कर देंगे। इसलिए मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि समय रहते ही हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव
वाकई में आज जल की जो कमी आ रही है उसके ऊपर गहराई से हमें सोचना चाहिए। हम सुबह उठते ही जब ब्रश करते हैं टूटी चला देते हैं। ब्रश करने में पानी अगर एक गिलास की ज़रूरत है तो हम 3, 4, 5 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं। तो पानी को संभालना बहुत ज़रूरी विषय है। चलो अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य बाई जी से, वो सभी को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद श्री गुरचरण अरोड़ा जी सभी का ध्यान अरोड़ा सभा की तरफ करेंगे और सभी का थैंक्स करेंगे। श्री पूज्य बाई जी। बोलो रूड जी महाराज जी की जय। बोल सावर रामचंद्र महाराज की जय। तो सबसे पहले आज के पर्व की श्री अरुण जी महाराज जी के द्वार के एक छोटे से दीपक हैं। ये सभी जितना भी हमारे भाई अरुण सभा के हैं, इन सब का संयोग और श्री गुरु महाराज जी की कृपा अगर हमारे ऊपर ना होती तो शायद आज हम इस बधाई के पात्र ना होते। हमें एक बहुत मान है सभी भाइयों पर जिन्होंने हमें संयोग दे करके, सबसे ज्यादा हमारे भाई गुरचरण जी और राजकुमार जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको अभी भी आप हमारे बीच में समझते हैं कि जिनका इतना हमें संयोग मिला, जिन्होंने एक एक ईंट जो है अपने हाथों से इस दरबार के अंदर लगा करके इस श्री अनंत कॉम्प्लेक्स को तैयार करवाया बड़े चाव से। शायद उनके मन में कितना चाव था, लेकिन उनकी आयु इतनी थी जो बहुत ही देर तक वो इसको देख नहीं सके। तो मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि सभी भक्तों ने जिन्होंने हमें ये संयोग दिया और श्री अनंत कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सबको जब बधाई मिलती है तो हमारा सिर जो है ऊंचा होता है। तो किसकी वजह से? सभी हमारे अरोड़ वंश की ओर से। तो मेरी एक छोटी सी आप सबको सूचना है कि आने वाली 7 जुलाई को जो हम वार्षिक भंडारा करते हैं हमारे पूर्वजों का, श्री अनमोल महात्मा जी, बाई जी और हमारे महात्मा विचार जी, उनके उपलक्ष्य में हम हर वर्ष ये जो बड़ा भंडारा है हम हर वर्ष करते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि इस भंडारे के अंदर सब ने पहुंचना है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो हम इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस भंडारे के अंदर सब ने पहुंचना है कि हमारे महाराज जी आएंगे, उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के दिन की सर्व को संगत को जो है बहुत बहुत बधाई। बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी फिर नोट करें, 7 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हम सब तो यहाँ रहते हैं, जो नहीं आते उनसे भी निवेदन है कि शहर की बहुत सुंदर शोभा होती है, बहुत संतों का दर्शन होता है। दिव्य दिव्य संत कुरुक्षेत्र से, खन्ना से, लुधियाना से, अलग अलग शहरों से पूज्य बाई जी जहाँ पधारते हैं, उनका दर्शन और प्रवचन सुने आकर के। तो अब मैं बस 2 शब्दों से पानी को विराम देकर के आगे भोजन की व्यवस्था जो भी है प्रसाद की, श्री गुरचरण अरोड़ा जी वो जिन्होंने इस सभा को, अरोड़ा सभा को शुरू किया, हम तो बहुत छोटे थे तब से अरोड़ा सभा का इन्होंने गठन किया मिलकर के सब मित्र मंडली ने। तो उनका विचार, उनका भाव गुरु जी के और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे अग्रणी, हमारे पूर्वज, हमारे अरोड़ वंश के आदि गुरु और आदि कर्ता श्री अरोड़ जी महाराज का जन्म दिवस है और आप सभी इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आप सबको उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर समेत मिले, आप सबके ऊपर बना रहे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, चढ़दियाँ कलांच रहो। गुरु महाराज आपको इसी तरह मिलकर आगे बढ़ना
की क्षमता प्रदान करे। अरोड़ा सभा करीब 94-95 में हमने कुछ सज्जनों ने मिलकर शुरू की थी। श्री प्रेम गांधी के नेतृत्व में, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनको अक्सर याद करते हैं और उनकी कमी महसूस करते हैं। श्री सीताराम कनेजा जी, श्री कस्तूरीलाल दौड़ा जी, श्री गिरधारी लाल जी, श्री मदन लाल जी, श्री यशपाल जी हाफजाबादिया और भी बहुत सारे लूथरा ब्रदर्स और भी बहुत सारे जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा। सुरेंद्र गुलाटी जी और रामलाल गुलाटी जी और भी बहुत सारे हमारे बड़े जो थे हमारे साथ थे उस वक्त। इसको इकट्ठा करने में हम पहली मीटिंग जो थी वो हमारे घर पे रेलवे रोड पे उस वक्त 24 लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे इकट्ठे होते रहे और हमने आपस में तय किया कि हम मिनिमम 100 मेंबर जो हैं वो बना के अरोड़ा सभा शुरू करेंगे। तो 1,000 रुपया हमने 100 मेंबर्स ने 101 मेंबर्स ने उस टाइम पे शुरू किया था। तो वो सारे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनको याद करते हैं और उन सबका योगदान और सबका सहयोग और सबकी शक्ति इसमें लगी हुई थी। और आज उन्हीं सबके योगदान की मेहरबानी है कि आज हम इस रूप में अरोड़ा सभा को देख रहे हैं। आज ये जो भवन, अद्वैत भवन जो बनकर तैयार हुआ है, अनंत कॉम्प्लेक्स, ये मेहनत सबकी लगी है। चाहे किसी का एक कण लगा है, चाहे किसी का ज़्यादा पल्ला भर के किसी का लगा है, लेकिन मेहनत सबकी लगी है, इसमें सबका योगदान है। और एक एक की मेहनत का सिला है कि आज हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। और हमें फ़ख्र महसूस होता है जब कोई बाहर से या दूर से भी हमें ये कहता है कि हमें ये कॉम्प्लेक्स फलां दिन के लिए चाहिए, हमने वहाँ कोई कार्यक्रम करना है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब वो इतने मतलब ललचाए हुए मन से इस तरफ देखता है कि हमें वो मिल जाएगा कि नहीं। तो हमें उस बात की बहुत खुशी होती है और फख्र होता है। और जब मैं और राजकुमार ये इसका निर्माण हो रहा था, जब ये लेंटर पड़ रहा था, तो मैंने राजकुमार से बात की कि मैंने कहा अभी इसके चारों तरफ हमने जो बरामदा रखा है, तो ये ऊपर छत इसकी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो परमात्मा हमें इतनी शक्ति देगा कि हम इसकी दूसरी मंजिल जो है नीचे वाले हॉल से करीब करीब डबल बन जाती है, तीनों तरफ का बरामदा मिला के। तो अगर हमें परमात्मा शक्ति देगा और आप सबका सहयोग रहेगा तो हम इसकी दूसरी मंजिल भी तैयार करेंगे। इसके लिए आप सबकी इंट्यूशंस और एफर्मेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंट्यूशन और एफर्मेशन होती है तो नेचर की सारी ताकतें जो हैं वो आपका साथ देती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। तो आप सबकी ये इंट्यूशन और एफर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ आप एक बहुत बड़ा हॉल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप देख रहे हैं, जो कि नीचे से बड़ी लिफ्ट, 2 लिफ्ट बनी हुई हैं और दोनों लिफ्ट में हम ऊपर वाले हॉल में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और पहले से भी बड़े फंक्शंस कर रहे हैं। तो ये इंट्यूशन और एफर्मेशन आप सबके अंदर होनी चाहिए कि आप इसको देख रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज इस पर कृपा करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि ये हम करने में सक्षम होंगे। भाई जी का आशीर्वाद ऐसे पहले मिला है, फिर भी मिलता रहेगा। मैं आप सबका मैं फिर बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने कीमती समय दिया और इस बधाई के कार्यक्रम में, जन्मदिवस के कार्यक्रम में आप सभी इकट्ठे हुए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। योगेश जी के लिए 2 मिनट में चाहूँगा, योगेश जी हैं। अभी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पूज्य बाई जी और जितने भी परिवार अपने सारे आए हैं सभी का धन्यवाद। तो कुछ जानकारी योगेश जी के द्वारा, इनका भी भाव गुरु जी के चरणों में। सबसे पहले सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा प्रणाम। जो मैं सिर्फ जानकारी साझी करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे को कई बार फ़ोन आता है कि एक तो हमारे जठेरी का है जी, अरोड़ा वंश के, अगर हम कुल देवी की बात करते हैं जी, कुल देवी जो अरोड़ा वंश की कुल देवी है वो हम माता हिंगलाज जी को मानते हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज पर्वत पर माता जी का स्थान है। हमारी अरोड़ा वंश की कुल देवी माता हिंगलाज जी हैं।
और जो हम जठेरे मानते हैं जी, वो हम नाग देवता को मानते हैं। उनका स्थान पठानकोट में बना हुआ है और जम्मू में बना हुआ है। सावन के महीने में एक इतवार को, एक रविवार को मेला जम्मू में लगता है और दूसरे रविवार को मेला पठानकोट में लगता है। जैसे भी हम जम्मू की संस्था और पठानकोट की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी मेला होगा या जब भी उसके बारे में पता चलेगा, हम ग्रुप में आपस में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देंगे। नॉर्मली सावन के दूसरे रविवार को मेला जम्मू में लगता है और तीसरे रविवार को मेला पठानकोट में लगता है। पठानकोट में एसडीएम कोर्ट, डलहौजी रोड एसडीएम कोर्ट के सामने जी स्थान बना हुआ है, वहाँ पे मेला लगता है। बाकी आए हुए सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु महाराज की कृपा हम पे बनी रहे। धन्यवाद।